हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप से भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप भारत के किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है? किसका हिस्सा है? उत्तरी व्रत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कौन? राजस्थान क्या है? अरावली। और हाड़ौती पठार क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अरावली और हाड़ौती पठार क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और उत्तरी व्रत मैदान का भाग कौन सा है? इसका भाग है मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल और मैदान क्या है? भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। किसका है? भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों में संबंध में कौन सा क्या है कथन गलत है? तो फर्स्ट है, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। तो क्या है? ये सही है। अरावली क्या है? क्या है? विश्व की प्राचीनतम वलित श्रेणी है। तो नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। तो ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। ये किसका है? पूर्वी मैदान, उत्तरी पूर्वी मैदान क्या है? टेथिस सागर का अवशेष है। किसका? टेथिस सागर का अवशेष है। नेक्स्ट है, पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष है। तो ये क्या है? सही है। पश्चिमी बालू का स्तूप क्या है? बालू का मैदान क्या है? टेथिस सागर के अवशेष के रूप में है। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग है। तो ये भी क्या है? सही है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो इनमें से बताना है कि कौन से कथन सत्य है। फर्स्ट है, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर के मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। तो हाड़ौती पठार पश्चिम में क्या है? मुख्य सीमा भ्रंश से सीमांकित है। तो ये क्या है? गलत है। ये क्या है? मुख्य सीमा भ्रंश हाड़ौती किससे? हाड़ौती एवं अरावली के मध्य स्थित है। कहाँ है? अरावली के मध्य स्थित है। तो ये कहाँ है? यहाँ क्या है? अरावली। और यहाँ क्या है? दक्षिण का पठार। तो इनके मध्य स्थित है। क्या है? मध्य स्थित क्या है? मुख्य सीमा भ्रंश क्या है? मुख्य सीमा भ्रंश। नेक्स्ट है, पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो क्या है? पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्या है? बालुका स्तूप मुक्त है। तो यहाँ क्या है? बालुका स्तूप नहीं है। क्या है? पत्थरों से बनी हुई क्या है? एक मैदान है। कहाँ? पश्चिमी रेतीले मैदान में। नेक्स्ट है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो पिछली क्वेश्चन में हमने बात की है कि क्या है? भौतिक स्वरूप क्या है? भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये भी क्या है? सही है। तो सेकंड और थर्ड क्या है? सही है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। तो वर्तमान में क्या है? अरावली अवशिष्ट अवशेषों में प्राप्त है। तो 2, 3, 4 क्या है? सही है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। तो राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया है? एमएस हेरोन के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा? एएम हेरोन के द्वारा किया गया है। तो नेक्स्ट है, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। तो बाप बोल्डर किस युग से संबंधित है? किससे? कार्बोनिफेरस से। किससे है? कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। क्या? बाप बोल्डर जो कहाँ स्थित है? जोधपुर जिले के बाप गांव से संबंधित है। किससे? बाप गांव से संबंधित है। क्या है? बाप बोल्डर क्या है? जोधपुर के। ये क्या है? गोल चिकने पत्थर है। क्या है? गोल चिकने पत्थरों का क्या है? जमाव है। ये किसके समकालीन माने जाते हैं? कार्बोनिफेरस युग के समकालीन माने जाते हैं। किसके?
कार्बोनिफेरस युग के समकालीन जोधपुर में क्या है, बाप गांव के आसपास क्या है, गोल चिकने पत्थरों का जमाव है, जिसे क्या कहते हैं, बाप बोल्डर कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल है जो क्या है, प्राचीनतम है, क्या है, प्राचीनतम है? तो कौन सा है, अरावली पर्वतीय अंचल। अभी हमने बात की क्या है, प्राचीनतम है, क्या है, प्राचीनतम है। ये किस काल के संबंधित है, प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। किससे, प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है, क्या है, अरावली प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? तो कितनी बार बांट सकते हैं, 4 बार। कितनी बार, 4 बार बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है उत्तरी पश्चिमी क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश, जो कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, क्या है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। उसके बाद है अरावली, क्या है, अरावली, ये क्या है, उत्तरी पश्चिमी, क्या है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। उसके बाद है अरावली प्रदेश, कौन सा है, अरावली प्रदेश है, ये क्या है, अरावली प्रदेश है। उसके बाद क्या है, पूर्वी मैदान है, क्या है, यहाँ पर क्या है, पूर्वी मैदान है। नीचे क्या है, दक्षिण पठार है, कौन सा है, दक्षिणी पठार है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 61.11% क्या है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र है। अरावली पर्वत का कितना है, अरावली प्रदेश का है 9.1% भाग है, क्या है, क्षेत्रफल 9.1% है। पूर्वी मैदान का है 23.3%, कितना, 23.3% क्या है, पूर्वी मैदान का भाग है। और दक्षिणी पठार का भाग है 6.49%, क्या है, दक्षिणी पठार का भाग है। तो नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ क्या है, प्राकृतिक भाग और औसत वर्षा। तो उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में कितना है, 12 से 15%, ये क्या है, सही है, कितना है, 10 सेमी से क्या है, 40 सेमी तक, क्या है, वर्षा, औसत वर्षा कितनी है, 10 सेमी से 40 सेमी तक। तो औसत कितनी है, 12 से 15 सेमी वर्षा। पूर्वी मैदान में कितनी है, पूर्वी मैदान में है 60 सेमी से 80 सेमी, कितनी है, 60 से 80, तो 40 से 80 ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में कितनी है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में कितनी है, 40 से 60, तो कितनी है, 20 से 90 सेमी तक क्या होती है, औसत वर्षा होती है। कहाँ, मध्यम पर्वतीय प्रदेश में। दक्षिणी पूर्वी पठार पर वर्षा होती है कितनी, 80 से 120 सेमी, तो औसत कितनी है, 75 सेमी औसत वर्षा होती है। कहाँ, दक्षिणी पूर्वी पठार में। तो ये क्या है, 1 2 3 बिल्कुल सही सुमेलित है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा युग्म सही है, प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र और प्रतिशत जनसंख्या। तो कितने प्रतिशत मरुस्थल क्षेत्र में कितनी प्रतिशत जनसंख्या है? तो कितना प्रतिशत है, 60% क्या है, मरुस्थल है, जिसमें 40% क्या है, जनसंख्या निवास करती है। इसे क्या कहा जाता है, रुक्ष प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुक्ष प्रदेश कहा जाता है, जिसमें 61.11% क्या है, क्षेत्रफल, राजस्थान के क्षेत्रफल का क्या है, राजस्थान के क्षेत्रफल का क्या है, 61.11% है। और ये क्या है, यहाँ जनसंख्या कितनी है, लगभग 40% क्या है, जनसंख्या निवास करती है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है, थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, इसे पाकिस्तान में कहा जाता है चोलिस्तान, क्या, चोलिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चोलिस्तान या चालिस्तान कहा जाता है। कहाँ, पाकिस्तान में। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो कौन सा भौगोलिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो कौन सा है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्या है, सर्वाधिक क्षेत्र वाला है, जो कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 640 किलोमीटर, क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना, 640 किलोमीटर फैला हुआ है, 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई है कितनी है, चौड़ाई है कितनी है, चौड़ाई, चौड़ाई है 300 किलोमीटर तक क्या है, ये फैला हुआ है, क्या, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश।
तो नेक्स्ट है, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान में स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? दरियन। क्या कहा जाता है? दरियन कहा जाता है। दरियन या दोहरे कहा जाता है, जो क्या है? अधिक फैलाव के कारण थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनके? इन्हें अधिक फैलाव के कारण क्या कहा जाता है? थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थली, यानी कि रेत ही रेत कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? तो शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है, जो क्या है? कच्चे और पक्के कुओं को निर्माण किस लिए किया जाता है? जल की प्राप्ति हेतु किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जोहड़ या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जोहड़ व नाड़ा के नाम से जाना जाता है। कहाँ? शेखावाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का भाग है? तो गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति विभाग का भाग है? किसका है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। किसका? पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है, जो क्या है? अर्ध शुष्क मैदान है। क्या है? अर्ध शुष्क मैदान है। इसके उपखंड क्या है? लूनी बेसिन है, जिसे क्या जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर। किसका? टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। किसे? थार के मरुस्थल को, जो कहां स्थित है? पूर्वी मैदानी भाग भी किसका हिस्सा है राजस्थान में? क्या है? पूरी पश्चिमी पश्चिमी प्रदेश मरुस्थल क्या है? मरुस्थल और पूर्वी मैदान क्या है? पूर्वी मैदान क्या है? टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। तो नेक्स्ट है, प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? किस में मिलती है? थार के मरुस्थल में। कहा? थार के मरुस्थल में मिलती है। सर्वाधिक कहाँ मिलती है? सर्वाधिक मिलती है जैसलमेर में। कहा? जैसलमेर में। तो कौन कौन सी है? सांबर है, डीडवाना है, पंचभद्रा है। ये क्या है? खारे पानी की झील है। खारे पानी की झीलें हैं, इनसे पता चलता है कि क्या है? थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। तो नेक्स्ट है, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां 1 दशक से 9 उल्कापिंड मिले हैं। तो कौन सा ऐसा स्थल है जहां 1 दशक में क्या है? 9 उल्कापिंड मिले हैं? तो कौन सा है? थार के रेगिस्तान का अंचल। कौन सा है? थार के रेगिस्तान का अंचल। यहाँ 1 दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड कहाँ गिरे हैं? रेगिस्तान में गिरे हैं। ये राजस्थान का लगभग कितना है? लगभग 2/3 हिस्से पर है। क्या है? तिहाई 2/3 हिस्से पर क्या है? मरुस्थल फैला हुआ है। तो नेक्स्ट है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है। तो राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? तो ये किस दिशा में हो रहा है? पूर्व से पश्चिम दिशा में हो रहा है। कहां से? पश्चिम से पूर्व दिशा में। सॉरी, क्या है? पश्चिम से पूर्व दिशा में हो रहा है। यहाँ क्या है? मरुस्थल है, जो क्या है? आगे की तरफ बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है? आगे की तरफ। तो नेक्स्ट है, राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो अभी मैंने बात की कि राजस्थान के भूभाग का क्षेत्रफल का कितना भाग क्या है? रेगिस्तान है। तो कितना है? 2/3 भाग पर क्या है? राजस्थान के रेगिस्तान फैला हुआ है। क्या है? रेगिस्तान फैला हुआ है, जो क्या है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक विस्तृत है। और राजस्थान का थार मरुस्थल क्या है? थार मरुस्थल क्या है? सर्वाधिक आबादी वाला है। क्या है? आबादी वाला क्या है? विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। कौन सा? थार मरुस्थल। तो नेक्स्ट है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो अभी हमने बात की कि थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा तक क्या है? थार के मरुस्थल का विस्तार है। और ये क्या है? आगे की तरफ बढ़ भी रहा है। तो नेक्स्ट है, जिसका
विस्तार भारत में कितना है? भारत में विस्तार है इसका 85% हिस्सा क्या है भारत में। और पाकिस्तान में कितना है? पाक में है 15%। और राजस्थान के क्या है? लगभग 62% पर क्या है? मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल फैला हुआ है। जिसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किमी। क्या है? थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्र विस्तृत है। क्या है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर तक क्या है? मरुस्थल फैला हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।